यहाँ से ऐसे ब्लाउज चीर दिए हैं। ब्लाउज चीर दिए थे? अच्छा। बटन यहाँ का 2 टूट गया था। अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद हमारी मम्मी को मारे भी थे यहाँ पर। अच्छा। मम्मी बोलती है अब तुम लोग मत जाओ कि यहाँ हम मैं आती हूँ रात को, तो आप लोग वहाँ पर अकेले कैसे आ पाएंगे। हाँ हाँ। अच्छा बेटा बताओ, आपकी मम्मी के साथ उस समय कौन कौन लोग गलत काम किए थे? विवेक सिंह थे। विवेक सिंह। अच्छा। विवेक सिंह ने कभी आपकी मम्मी को मारा पीटा धमकियों की दिया था? बोलते हैं खड़े खड़े उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। साथियों, एक बार फिर से आपके सामने एक सनसनीखेज मामला लेकर सामने आए हैं। जी हाँ, ये मामला इतना गंभीर, इतना संवेदनशील है कि जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। जी हाँ, एक महिला जिसका नाम कविता यादव है, उसकी 2 बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी है, एक छोटी बेटी है। बड़ी बेटी का नाम जानने का प्रयास करेंगे और छोटी बेटी का भी नाम जानने का प्रयास करेंगे। उस महिला के साथ, दोनों बेटियों की जो माँ है कविता, उस महिला के साथ ऐसा मामला हुआ है, ऐसी दरिंदगी हुई है। अभी हम आपको पूरी वारदात, पूरी घटना को हम विस्तार से बताएंगे, मगर थोड़ा बेटियों से हम बात कर लें। क्या नाम बेटा आपका? अंशु यादव। अंशु यादव। आपका नाम क्या नाम बेटा? आकृति। आकृति। अच्छा। ये दोनों बेटियां हैं। इन दोनों बेटियों को जो है वह महिला पाल पोस रही थी, इनके लिए जीवन यापन के लिए एक दुकान पर काम करती है। अच्छा, आपकी मम्मी क्या करती हैं बेटा? वही दुकान पे रहती है। किस दुकान पर? वहाँ वो जो सामने है। अच्छा, क्या काम करती हैं दुकान पर? वही देखती है, सामान वामान बेचती है। क्या सामान बेचती हैं? बिसारती का। हाँ, बिसारती का। बिसाती का सामान, कॉस्मेटिक वगैरह। अच्छा अच्छा। कितना रुपया पाती हैं वहाँ पर? हमारी मम्मी महीने का 5,000 6,000। अच्छा, महीने का 4-5 हज़ार पाती है। अच्छा, पापा कहाँ हैं आपके हैं? वो गुजरात है। गुजरात। आप लोग मानते हैं कि नहीं पापा आपके? हम लोग को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते बेटा? वो किसी के साथ शादी कर लिए, कोर्ट मैरिज। अच्छा, मतलब आपके पापा किसी और के साथ कोर्ट मैरिज शादी कर लिए हैं? पास में आ जाइए। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए बेटा, आपके पापा आपको पास फ़ोन नहीं करते हैं? नहीं। हैं। पापा की याद आती है कि नहीं आपको? आती है, पर फोन कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा, फ़ोन नहीं करते हैं। पापा आपको फ़ोन नहीं करते हैं ना, आपको कुछ रुपया पैसा देते हैं? कब से पापा आपसे दूर चले गए हैं? हो गया 2-3 साल। 2-3 साल हो गया है। अच्छा, वो शादी कर लिए हैं अब। बताइए, आप लोग पढ़ाई करते हैं? किस क्लास में है बेटा आप? एक में। और एक किस क्लास में है? यूकेजी। अच्छा, मतलब आपकी मम्मी जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, आपकी मम्मी जो है दुकान पे काम करके आप लोगों को पढ़ाती हैं? अच्छा अच्छा बेटा, ये बताइए आपकी मम्मी के साथ क्या मामला हुआ था, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, उस दिन इसका बर्थडे था, मेरी बहन को। वो लोग आए थे, वही जब इनके बारे में झगड़ा किए थे, तो मेरी मम्मा वही बोल दी थी, तुम्हारा जितना है तुम ले, जितना इनका है वो ले। उसी पे मेरी मम्मी को मार दिए थे। अच्छा, उसी मम्मी को आपको मार दिए? मम्मी को मेरे यहाँ मार दिए थे, लाल हो गया था। अच्छा, ऐसे मौके से। अच्छा, आपकी जो है मम्मी को क्यों मार दी? वही जो बोल दी थी। अच्छा, क्या बोली थी मम्मी आपकी? बोल रही थी जितना आपका है उतना आप लीजिए, जितना इनका है वो लेंगे। अच्छा अच्छा। कहाँ मारे थे आपकी मम्मी को? यहाँ पर मारे थे, 4 ऑपरेशन बड़ा हुआ है यहाँ पर। नाम लेकर बताइए, कहाँ मारे, नाम लेकर बुलाइए। यहाँ पेट पे ऐसे मारे हैं, पेट पर? यहाँ से ऐसे ब्लाउज चीर दिए हैं। ब्लाउज चीर दिए थे? अच्छा। बटन यहाँ का 2 टूट गया था। अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद हमारी मम्मी को मारे भी थे यहाँ पर। अच्छा, मतलब आपकी मम्मी को लोग गलत काम किए थे क्या? कहाँ है आपकी मम्मी? वो अभी जौनपुर गए मेडिकल कराने। अच्छा अच्छा। आप लोगों को डर लगता है अब? अच्छा, पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? वही जो मम्मी जाती है, हम लोग एक बार हमारे मामा जाते हैं, एक पुण्य घर के हैं ना, वो जाते हैं, जाते समय छोड़ देते हैं, आते समय हम लोग भाड़ा से आते हैं, 5-5 रुपए देते हैं। आज पढ़ने नहीं गए थे आप लोग? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं गए? जब से ये मामला वो चल रहा है तब से हम नहीं जा रहे हैं। जब से यही मामला हो रहा है तब से आप लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं? क्यों, डर लग गया क्या आप लोगों को अब?
हाँ मम्मी बोलती है अब तुम लोग मत जाओ कि यहाँ अब मैं आती हूँ रात को तो आप लोग वहाँ पर अकेले कैसे आ पाएंगे। हाँ हाँ। अच्छा बेटा ये बताओ, आपकी मम्मी के साथ उस समय कौन कौन लोग गलत काम किए थे? विवेक सिंह थे। विवेक सिंह। अच्छा, विवेक सिंह ने कभी आपकी मम्मी को मारा पीटा धमकियों की दिया था? बोलते हैं खड़े खड़े उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, कुछ हमारा उखाड़ नहीं पाओगी। हाँ ऐसे बोलते हैं। अच्छा बेटा ये बताइए, जो है आपकी मम्मी शादी जब हुई थी आपकी, कहाँ आप लोग कहाँ थे आप लोग? हमारी मम्मी की तो कब की शादी हो गई है। अच्छा, अब यहीं पे रहती हैं? तो देख सकते हैं जो दोनों बेटियां हैं, इनकी माँ कविता जी के साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत हुई है कि आज दोनों बेटियां पढ़ने भी नहीं जा पा रही हैं। वो जो है अभी जौनपुर गई हैं, उनका मेडिकल वगैरह कराना है। लेकिन हम बता दें ये दोनों बेटियां बताने के लिए काफ़ी हैं कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ था। आपकी माँ को कहाँ मारे थे बेटा? यहाँ पर मारे थे पेट पे और यहाँ सीने पे। सीने पे मारे थे? ब्लाउज चीर दिए थे, यहाँ पर मार दिए थे। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये आपकी क्या लगती हैं? मामी। आइए जो है इन दोनों बच्चों की मामी से थोड़ा बात करते हैं। मामी जी थोड़ा आ जाइए, आप 2 मिनट के लिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आपके खुद बोल। हम साहब ना आ रहे, हम अपने मैके गए हैं। हाँ। और घटना जब हुई बाद तो हम आए हैं, हमें अच्छा। कुछ मालूम ना भी तेरे बारे में। लेकिन ये गलत बात है ना, किसी महिला के चरित्र पर हाथ डालना, उसकी इज्जत पर हाथ डालना गलत बात है ना। ये गलत बात है, लेकिन हमको तो सब कुछ नहीं मालूम। हम लोग मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, वहाँ पर गए थे, उसके बाद आए यहाँ पर पूरी बात सुनी। हम कुछ नहीं बोले किसी विषय में, उसके विषय में, उसके विषय। अच्छा, बच्चे अब पढ़ने नहीं जाते हैं क्या अभी? नहीं। कहाँ हैं? कोई दिक्कत है क्या? जैसे मामला हुआ है, डर का माहौल है क्या? हैं? अब इतना बता दिया, कुछ हम ना बताइए ना कुछ कहा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? जैसे वो भी तो आपकी जो है नंद लगेंगी। हाँ लगेंगे, लेकिन हम इसकी वजह से हमको मालूम नहीं, क्या बताएं, हमको कुछ भी नहीं मालूम। जैसे आप भी एक महिला है, उसको बताए है ना जो हुआ था। आप भी एक महिला, अगर आप ही के साथ कुछ ऐसा गलत काम करे तो क्या करेंगे आप बताइए? आपको भी बुरा लगेगा ना। जिस तरह से आपकी नंद के साथ ऐसा हुआ है, कल ऐसा ना हो कि आपके साथ भी गलत काम हो, कोई आपके भी ऊपर हाथ डाले। कम से कम आप तो सहायता करिए इनकी। अरे हमको शायद मालूम ही ना है, क्या बताएं था हम है नहीं, हम अपने मैके गए थे। अच्छा, क्या चाहती हैं ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए? ऐसे मामलों में न्याय के लिए क्या मांग करते हैं आप? उनके पिताजी हैं ना, उससे पूछो। हाँ, जैसे एक महिला है, एक महिला अगर एक महिला का साथ नहीं देगी तो कौन देगा? जैसे आप एक महिला हैं तो आप ही बताइए, अगर ऐसी घटना हो जाती है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, अगर आप ही के साथ ऐसा कांड हुआ होता, आपके ही ऊपर कोई गलत हाथ लगाया होता तो क्या करती हैं आप? आप भी न्याय की मांग करती ना, कि आप शांत हो जाती हैं? अब हमें कुछ मालूम है ना, हम कैसे कैसे बताए, कैसे कैसे माँ भरा, कैसे कैसे का हो रहा, हमें मालूम है ना बा। तो देख सकते हैं ये जो दोनों बेटियां हैं, इन दोनों बेटियों के जो है माँ आज मेडिकल कराने के लिए जौनपुर गई हैं। इन दोनों बच्चियों की जो माता के साथ दरिंदगी हुई है, बेटा क्या मांग करती हैं सरकार से आप? क्या होना चाहिए? वही उन लोग को जेल फांसी। उन लोगों को जेल होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को डर लगता है? अच्छा अच्छा। अब आपका जो है पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रहा है, तब कैसे क्या होगा? पढ़ने जाने का तो मन करता होगा, लेकिन मजबूरी है, आप पढ़ने नहीं जा पा रही हैं ना। अच्छा, मम्मा से पूछा नहीं? मम्मा हम कब तक हम लोग घर में रहेंगे, अब पढ़ने कब जाएंगे? मम्मा बोलती है जब ये थोड़ा देर शांत हो जाएगा तब तुम लोग जाना। अच्छा, क्या शांत हो जाएगा? ये जो मामला चल रहा है। अच्छा, मामला कब तक शांत होगा? मम्मा ने क्या बताया? अब मुझे नहीं मालूम, मैं इतना नहीं बोल पाई थी। अच्छा अच्छा। तो देखिए इन दोनों बेटियों की जो माँ है, आपकी माँ क्या नाम है? कविता यादव। इनकी माँ के साथ जो दरिंदगी, जो हैवानियत हुई है, हम बता दें आज परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। दोनों बेटियाँ भी सहमी हुई हैं, दोनों बेटियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं। इनकी माँ इनसे यही कहती है कि बेटा जब तक मामला ठंडा ना हो जाए आप लोग पढ़ने मत जाइए।
क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आज कल उनके साथ गलत काम हुआ था, हो ना सके, इन बेटियों के साथ कभी भी गलत काम हो सकता है। इन लोगों को भी डर है कहीं कुछ इनके साथ भी कुछ ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अभी हमने आपको बात करके दिखाया था कैसे एक पिता जो है बेचारे बुजुर्ग अवस्था में पड़े हुए हैं, उनकी आज जो है आँखों में आंसू हैं, उनकी आँखें जो है नम हैं। वो भी बता रहे हैं उनकी बेटी के साथ उनके जो है गलत काम किया गया था। हम भी चाहते हैं जो भी मामला है, इस मामले की जो है निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए। ये जांच का विषय है, हमारा किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, हमारा ना किसी के ऊपर कोई समर्थन है। हम चाहते हैं इस मामले की गहनता से जांच किया जाए। अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष है वो तो फंसने ना पाए। हमारा एक ही मात्र उद्देश्य है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।